नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपी तत्काल न्यूज अगर में। आपने किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, कार लोन या टू व्हीलर लोन, तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब बैंक लोन लेने वाले करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लेने का संकेत दिया है। इन फैसलों का असर सीधे आपकी जेब, आपकी ईएमआई और आपके डिजिटल पेमेंट पर पड़ेगा। साथ ही अगर आप रोजाना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट करते हैं, तो आपके लिए भी बड़ा अपडेट है। अब डिजिटल पेमेंट में होने वाले फ्रॉड के मामलों में ग्राहकों को मुआवजा देने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। आज की इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे बैंक लोन वालों के लिए नया नियम, रिकवरी एजेंट पर सख्ती, यूपीआई फ्रॉड में मुआवजा, ईएमआई पर असर, व्यापारियों और किसानों के लिए नई सुविधाएं, लोन लेने वालों को सबसे बड़ी राहत। दोस्तों, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब किसी कारणवश व्यक्ति समय पर ईएमआई जमा नहीं कर पाता, नौकरी चली जाए, व्यापार में घाटा हो जाए या अचानक कोई मेडिकल खर्च आ जाए। ऐसे में किस्त लेट होना आम बात है। लेकिन इसके बाद शुरू होती है असली परेशानी। कई बैंक और एनबीएफसी कंपनियों के रिकवरी एजेंट लगातार कॉल करते हैं, बार बार घर आते हैं और कई मामलों में मानसिक दबाव भी बनाते हैं। देश भर से ऐसी हजारों शिकायतें सामने आती रही हैं। इसी समस्या को देखते हुए अब आरबीआई सख्त नियम लागू करने जा रहा है, ताकि ग्राहक को परेशान न किया जा सके। अब रिकवरी एजेंट के लिए स्पष्ट नियम होंगे। तय समय के अलावा कॉल नहीं, धमकी नहीं, परिवार या पड़ोसी से संपर्क नहीं, शारीरिक या मानसिक दबाव नहीं। यानी अब बैंक भी ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर पाएंगे। अगर एजेंट परेशान करे तो क्या करें? ये सबसे जरूरी जानकारी है। अगर आपको बैंक का रिकवरी एजेंट परेशान करता है तो घबराइए मत, कानून आपके साथ है। आपको ये करना है, सबसे पहले अपने बैंक की ब्रांच में लिखित शिकायत दें, बैंक के नोडल अधिकारी को ईमेल करें। 30 दिन में समाधान न मिले तो आरबीआई बैंकिंग लोकपाल में शिकायत करें। और एक बहुत ज़रूरी बात, कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप मैसेज, विजिट का वीडियो, सबूत संभाल कर रखें। यही आपके सबसे बड़े हथियार हैं। यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी खबर। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर की। आज भारत में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ा है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी दुकानों तक हर जगह क्यूआर कोड दिख जाता है। लेकिन इसके साथ साथ साइबर फ्रॉड भी बढ़े हैं। ओटीपी, स्क्रीन शेयरिंग, फेक लिंक, केवाईसी अपडेट, इन तरीकों से लोगों के खाते खाली किए जा रहे हैं। अब नए प्रस्ताव के अनुसार अगर किसी ग्राहक के साथ यूपीआई फ्रॉड होता है तो उसे मुआवजा मिल सकता है। 50,000 रुपए तक की धोखाधड़ी के मामलों में 25,000 रुपए तक की राशि वापस मिल सकती है। इसका मतलब अब पूरा नुकसान ग्राहक को अकेले नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन शर्त भी है, फ्रॉड होते ही तुरंत बैंक हेल्पलाइन पर कॉल करें, 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करें, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराएं। जितनी जल्दी शिकायत, उतना ज्यादा पैसा वापस मिलने की संभावना। ईएमआई वालों के लिए राहत। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसका मतलब आपकी होम लोन ईएमआई नहीं बढ़ेगी, कार लोन महंगा नहीं होगा, पर्सनल लोन की किस्तें नहीं बढ़ेंगी। भले ही किस्त कम नहीं हुई, लेकिन बढ़ने से बचना भी बड़ी राहत है। रसीद छोटे व्यापारियों को फायदा। अब बात करते हैं दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार करने वालों की। अब बिना गारंटी मिलने वाले लोन की सीमा बढ़ाई जा रही है। पहले जहां कम राशि मिलती थी, अब लगभग 20 लाख रुपए तक बिना गारंटी लोन उपलब्ध कराने की तैयारी है। ये कदम छोटे उद्योग, स्टार्टअप और नए कारोबार शुरू करने वालों के लिए बहुत मददगार होगा। किसानों के लिए नई व्यवस्था। किसानों को भी राहत देने की योजना है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की प्रक्रिया आसान की जाएगी। डिजिटल आवेदन, कम कागजी कार्रवाई, जल्दी लोन स्वीकृति। इससे ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। कुल मिलाकर क्या बदलेगा? इन फैसलों से देश के करोड़ों लोगों को फायदा होगा। लोन लेने वालों को सुरक्षा, डिजिटल पेमेंट करने वालों को भरोसा, व्यापारियों को फंड, किसानों को आसान कर्ज। यानी बैंकिंग सिस्टम अब ग्राहक केंद्रित बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी काम की जानकारी आपको रोज मिलती रहे, बैंक नियम, सरकारी योजना, नई अपडेट, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हम रोज आपके लिए सरल भाषा में जरूरी खबरें लेकर आते रहेंगे।
धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।